आप अपनी ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमाग भी की है। हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में, अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आई भी हूँ अभी। तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आपके कल आपके बच्चे, अब कितने बच्चे हैं आपके? ये तो हमारे खाना ही जाने जी, क्या हूँ मैं इस स्थिति में, मेरी हालत क्या है इस टाइम, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा अच्छा हूँ ये मैं। बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब सब किया? काम करते थे। फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर कल आपकी जो पत्नी कहाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? वो चल नहीं पाती, सारे बिना सारे ही चल नहीं पाती। आपके और दो भाई हैं, तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। हाँ? मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, हमारे घर पारी जरूरत नहीं है। आपके भाई ने मना कर दिया कि माँ को घर लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अलग रहते हैं। नहीं, अलग रहते हैं तो माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना, वो भाई दो लोग मिलके नहीं कर सकते एक माँ की सेवा? नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने। देखो जरा, एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। और आप अपनी माँ को लेके आ गए वृद्धाश्रम, कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, 3 बेटे आप हैं, चौथा बेटा ये दास बन के सेवा करेगा, हम तो करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि आप ये सही कर रहे हैं? अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, ये सही है? पढ़े लिखे तो होंगे आप, क्या ये शोभनीय है? भैया आपसे सवाल है, क्या आप अपनी माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? अरे जिस माँ ने आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आंचल का दूध पिलाया है, जिसने आपकी तेल मालिश की है, उंगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी माँ की ही चले होंगे, और आज आप इतने भी कमजोर नहीं हैं कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल ना रख पाए। जब हम कमा कमा के 250 माताओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप अपनी एक माँ की तो सेवा कर सकते हैं। इतना हाथ पांव चल रहे हैं आपके, आप अपाहिज नहीं हैं क्या? माँ के लिए 2 रोटी इस उम्र में नहीं खिला सकते आप? क्या मजबूरी है आप बताइए, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? आप माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, याद नहीं आते आपको वो दिन? आप अपनी माँ के बिना, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपके बिना 1 घंटा नहीं रह पाती थी, आप कैसे रह लेंगे अपनी माँ के बिना? कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना? इस उम्र में जब माँ बिल्कुल अंतिम पड़ाव में चल रही हैं, कितनी जिंदगी बची है इनकी बताओ? अभी क्या ये 100 साल जिएंगी? इस उम्र में बेटा बहू का प्यार चाहिए होता है, नाती पोतों का प्यार चाहिए होता है, सम्मान की 2 रोटी देते जाते तो वहीं से कथा सुन के अपना मैया हम तो रखेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि कल यही घटना आपके साथ होगी तब आप क्या करेंगे? कल आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, फिर आप क्या करेंगे? और ये होगा क्योंकि ईश्वर के घर देर है, जैसा करते हैं वैसा भोगना पड़ता है। क्या कहना है आपको? एक पिछले वाले बेटे ने कहा है खुद अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम आ जाएं, यह देश के लिए बहुत गंभीर विचार है, चिंतन करने जैसी, कि कल को ऐसे और भी 10-50 बेटे और हो जाएं तो फिर कितनी अव्यवस्था हो जाएगी समाज में। ऐसे बेटे नहीं, 3 बेटे हैं पर एक भी बताओ सेवा करने को तैयार नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि दें, और सद्बुद्धि के साथ साथ भगवान आपको सेवा करने की शक्ति दें। ये घोर कलयुग चालू हो गया है, जहां देखिए बेटा अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझने को तैयार है।
इसलिए आप लोगों से ये दास अनिरुद्ध कहा करता है कि आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से इन माताओं की सेवा होती है। इसलिए अब इन माँ के बेटे ने जब साथ नहीं दिया तो आप इनके बेटे बनकर साथ जरूर दीजिएगा, आप इनकी बेटी बनकर साथ दीजिएगा, आप इनके अपने बनकर साथ दीजिएगा। क्योंकि ये दास अनिरुद्ध भी आप सबके सहयोग से ही इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको कुछ देने के लायक बनाया है विधाता ने, तो इन माओं के लिए अब ये आश्रम पूरा भरा है। यहाँ पे माताओं के रहने की अभी बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि आश्रम पूरा माताओं से भरा पड़ा है। 260 माताएं हैं, ये 261वीं माता है। अब हमने किराए से ले रखा है एक आश्रम और, जहाँ पर ऐसी वृद्ध माओं की वहाँ पर सेवाएं होती हैं। अब जगह नहीं है, पर देखो अब बेटे तो ऐसे हैं छोड़ के चले गए, ना वो सुनने को तैयार हैं, ना वो समझने को तैयार हैं, ना वो समझाने पर। अब और कैसे समझाएं बताओ, कैसे समझाएं? यही तो कह सकते हैं कि भाई सेवा करो, माँ की सेवा ही धर्म है, माँ की सेवा से बड़ा कोई ये माँ नहीं है, ये माँ के रूप में भगवान है, ये भगवान की सेवा। बेटे के पास 2 ऑप्शन थे, या माँ की सेवा करे या पत्नी की। उसने पत्नी की सेवा चुनी, माँ की सेवा नहीं चुनी। चाहता तो माँ की भी कर लेता। अरे एक आदमी माँ और पत्नी, चलो पत्नी तुम्हारी अपाहिज है तो उसकी भी सेवा करना पति का धर्म है। चलो तुम 2 लोगों के क्या बर्तन नहीं धुल सकते? अब कह रहे हो कि हम तो कुछ करते ही नहीं, तो नहीं करते तो सेवा करो। 2 एक की कर ही रहे हो तो एक की और कर लेना। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। इस उम्र में मैया कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? मेरी उम्र बस 49 का जन्म है, 1949 का। अच्छा, और वैसे कागजों में मैंने 48 से लिख रखा। तो लगभग 72 वर्ष के लगभग होगी मैया, लगभग। इससे ज्यादा होंगी, ज्यादा होगी 72 से। जो भी है, इस उम्र में अब देखो मैया से कोई काम हो ही नहीं सकता। इस उम्र में ना उनसे ठीक से चला जा रहा